नमस्कार। चित्तौड़ दर्शन में आज समाचारों में पुनः आप सभी का स्वागत है। नजर डालते हैं आज के समाचारों की ओर। चित्तौड़गढ़ पंचायत समिति की साधन सभा की बैठक सोमवार को संपन्न हुई। प्रधान की अध्यक्षता में आयोजित इस बैठक में मौजूद अधिकांश जनप्रतिनिधियों ने अधिकारियों की जमकर क्लास ली। इस बैठक के दौरान क्षतिग्रस्त सड़क, पेयजल, बिजली समेत अन्य कई मुद्दे छाए रहे। कई अधिकारियों के बैठक में नहीं आने पर सांसद एवं विधायक ने नाराजगी जाहिर की। चित्तौड़गढ़ पंचायत समिति की बैठक में संभवतः पहली बार सांसद सीपी जोशी भी भाग लेने के लिए पहुंचे। कई अधिकारी ऐसे थे जो कि बिना किसी तैयारी के इस बैठक में भाग लेने पहुंचे। इस पर सांसद और विधायक ने यह कहते हुए नाराजगी जाहिर की कि उन्हें बैठक में चाय नाश्ते के लिए बुलाया नहीं जाता है। यदि उनके पास जनप्रतिनिधियों के प्रश्न का कोई सवाल का कोई जवाब नहीं है तो वह आखिरकार आधी अधूरी तैयारियों के साथ क्यों आते हैं। इस दौरान आंगनबाड़ी भवन का मुद्दा भी छाया रहा एवं जनप्रतिनिधियों ने कहा कि आंगनबाड़ी भवनों की हालत काफी अधिक खराब है एवं लोग आंगनबाड़ी के लिए भवन देने तक के लिए तैयार नहीं है। चित्तौड़गढ़ पंचायत समिति की साधन सभा की बैठक सोमवार को प्रधान की अध्यक्षता में संपन्न हुई। इस बैठक में मौजूद पंचायत समिति सदस्य, सरपंच एवं अन्य जनप्रतिनिधियों ने कई मुद्दे जहां प्रमुखता से उठाए, वहीं पहली बार इस बैठक के दौरान महिला सदस्य भी विभिन्न समस्याओं को लेकर काफ़ी अधिक मुखर होते हुए दिखाई दी एवं उनके ओर से भी कई मुद्दे उठाए गए। इस दौरान जनप्रतिनिधियों ने विभिन्न ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कों के क्षतिग्रस्त होने का मामला उठाया एवं बताया कि इसके कारण कई तरह की परेशानियां उठानी पड़ रही है। कई सदस्यों ने ठेकेदारों द्वारा कार्य नहीं करने पर उन्हें ब्लैक लिस्टेड करने की मांग भी की और एक सदस्य द्वारा यह मांग किए जाने के बाद अन्य सदस्य भी एक के बाद एक ऐसे ठेकेदारों को ब्लैक लिस्टेड करने की मांग करने लगे। हालांकि यह बात अलग है कि किसी भी ठेकेदार को ब्लैक लिस्टेड करने के निर्देश इस बैठक में नहीं दिए गए। बैठक में जनप्रतिनिधियों ने आंगनबाड़ी भवनों की जो दुर्दशा है उसका भी मामला प्रमुखता से उठाया। शमूपुरा रोड पे भी खड्डे हैं जिसमें खाली WBM डाल रखा है केशवर सिंह। अरे सावा शमूपुरा बोल रहा हूँ, वो शमूपुरा जो थाना है, सावा शमूपुरा। नहीं मैडम, ये जो भी केशवर बाकी दोनों चाहिए तो आप ही आइए, आपके पास कौन जाएगा? एक बार चेक करवा लो, एक बार और जहाँ केशवर बाकी उनको बेचो। नॉन पेचेबल रोड आए भी? हाँ, नॉन पेचेबल की अभी एक वो शादी वाली आई है, शादी वाली। ये शंभूपुरा वाली सर, शंभूपुरा से शंभूपुरा थाना वाली आई है परमानेंट प्लट। हाँ, 2 रोड है ये। कभी भी कुछ भी आता हो सकता है। आपने प्रपोजल भेजे एक ऐसे छोड़ देते उसको, ऐसे ऊपर भर दिया तो फिर आता होगा तो उसका जिम्मेदार होगा। और एक कम्युनिटी के बड़े साइडों में बिल्कुल जैसे बोल रहा है उसका 30-34 पेंडेंट रिपेयरमेंट रिपेयरमेंट सेक्शन होगा। एक काम करो ना, जहाँ ऐसे कुछ है तो सभी आप एक बार उनको डिटेल लिख के दे दो। नॉन पेचेबल में सर हमने दिया है। नॉन पेचेबल मैंने ही है। जैसे रोड पर पटरियां नहीं बनी हुई है, जिसे सड़क टूट रही है, जिसे सफाई करवा के पटरियां बनवाई जानी जा सकता है। ये मैडम फरवरी 27 फरवरी 2024 की मीटिंग हुई थी, तब की है ये। आज तक क्या हुआ उसकी वो सदन के सामने पेश करना। सिंहपुरा वाले को कॉन्ट्रैक्टर मैं ही हूँ, मैंने बढ़िया ठीक कर दिया और भी कोई कमी होगी उसको ठीक कर। तो ननियाल है, वहाँ पर आप नहीं चाहेंगे कि बस्सी में ऐसी कोई हरकत हो जाए जिसकी वजह से बस्सी गांव को नुकसान हो। मेरा निवेदन ये है ओकम कि जहाँ पर हॉस्पिटल सैंक्शन हुआ है वहाँ पर भी लोगों ने घूम के देखा है। पूर्व MLA जाड़ाव साहब ने वहाँ घुमा करके सब कुछ देखा है और देखने के बाद में फिर उन्होंने सैंक्शन किया होगा। उस
जमीन के लिए कुछ आपके बीजेपी के कार्यकर्ता जो है कुछ है हॉस्पिटल का साल भर हो गया सर, काम नहीं स्टार्ट हुआ है। अब लोग बात ये चाह रहे हैं कि उसको वहां से हटा करके, जहाँ सैंक्शन हुआ हटा करके स्कूल में शिफ्ट किया जाए। स्कूल बाउंड्री के अंदर वो स्कूल की जमीन है, वहां पर कैसे शिफ्ट कर देंगे? मेरा निवेदन ये है कि एमएलए साहब आप भी ध्यान दें इसके ऊपर, प्रधान जिला प्रमुख साहब और प्रधान साहब आप भी ध्यान दें, एमपी साहब आप भी ध्यान दें। कुछ लोग ही हैं। 2023 में सैंक्शन हो चुका था, 23 निकल गया, 24 निकल गया, 25 से बात करके एडमिशन क्यों नहीं हुआ? यही मैं पूछना चाह रही हूँ। 2 सेशन निकल चुके हैं, उस संकाय में एडमिशन एक बार बात करना और वापस बताओ। बैठक में मौजूद पंचायत समिति सदस्यों, सरपंचों एवं अन्य जनप्रतिनिधियों ने जहां तहां हो रहे अतिक्रमण का मामला भी उठाया, जबकि बस्सी को लेकर अतिक्रमण की शिकायत करते हुए जनक सिंह ने कहा कि चिकित्सालय के लिए जो जमीन आवंटित की गई है उस पर भाजपा समर्थित लोग कब्जा कर रहे हैं। इस दौरान कई अधिकारी ऐसे थे जो कि बिना जानकारी के ही बैठक में आ गए, जिन्हें लताड़ लगाते हुए चित्तौड़गढ़ के सांसद सीपी जोशी एवं चित्तौड़गढ़ के विधायक चंद्रभान सिंह आकिया ने कहा कि जब आपके पास में पूरी तैयारी ही नहीं है और आप सदस्यों के जवाब नहीं दे पा रहे हैं तो क्या यहाँ चाय नाश्ता करने के लिए आए हैं? जिस पर अधिकारी इधर उधर बगलें झांकने लगे। कई अधिकारी भी इस बैठक में मौजूद नहीं थे। इस पर सांसद एवं विधायक ने ऐसे अधिकारियों के बारे में जिला कलेक्टर को अवगत कराने के निर्देश दिए एवं जो अधिकारी इस बैठक में मौजूद थे उनकी कई जनप्रतिनिधि ने विभिन्न मुद्दों को लेकर जमकर क्लास ली। सांसद का कहना था कि केंद्र सरकार की जो विभिन्न योजनाएं हैं वह लोगों को नहीं मिल पा रही है क्योंकि संबंधित अधिकारी उन जानकारी को जनप्रतिनिधियों को भी नहीं पहुंचा पा रहे हैं। राजस्थान पेंशनर समाज जिला शाखा चित्तौड़गढ़ का वार्षिक अधिवेशन सोमवार को संपन्न हुआ। इस वार्षिक अधिवेशन को चित्तौड़गढ़ के सांसद, चित्तौड़गढ़ के विधायक एवं अन्य कई पदाधिकारियों आदि ने संबोधित किया। राजस्थान पेंशनर समाज के प्रदेशाध्यक्ष समेत अन्य कई पदाधिकारी भी इस अधिवेशन में मौजूद थे, जिसमें 80 वर्ष से अधिक आयु के पेंशनर्स का स्वागत भी किया गया एवं कई मुद्दों पर विचार विमर्श किया गया। राजस्थान पेंशनर समाज जिला शाखा चित्तौड़गढ़ का जिला वार्षिक अधिवेशन 23 दिसंबर सोमवार को पेंशनर भवन परिसर में संपन्न हुआ। इस अधिवेशन में चित्तौड़गढ़ के सांसद सीपी जोशी, चित्तौड़गढ़ के विधायक चंद्रभान सिंह आकिया भी मौजूद थे, जिन्होंने अधिवेशन को संबोधित करते हुए पेंशनर की विभिन्न समस्याओं का समाधान करने का आश्वासन देते हुए कहा कि पेंशनरों की जो विभिन्न समस्याएं हैं उनके लिए केंद्र एवं राज्य सरकार भी संकल्पबद्ध है। उन्होंने कहा कि पेंशनरों की जो भी समस्याएं उनको प्राथमिकता से हल करना, समाधान करना यह उनका दायित्व बनता है। इस अधिवेशन में चित्तौड़गढ़ जिले की विभिन्न शाखाओं के पदाधिकारी एवं बड़ी संख्या में पेंशनर्स मौजूद थे, जिनमें कई महिलाएं भी शामिल थी। इस अधिवेशन में 80 वर्ष से अधिक आयु के पेंशनर का शॉल ओढ़ाकर एवं उपना ओढ़ाकर उनका सम्मान किया गया। इस वार्षिक अधिवेशन के दौरान जिला अध्यक्ष एल.एन. दशोरा ने प्रारंभ में अतिथियों का स्वागत करते हुए पेंशनर्स को जिन समस्याओं को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है उसे इस अधिवेशन में आए सदस्यों एवं अतिथियों को अवगत कराते हुए बताया कि रेलवे ने पूर्व में जो योजनाएं लागू की थी उन योजनाओं को बंद कर दिया है, जिसे कि पुनः स्थापित किया जाना चाहिए। मैं इसके लिए आपका बहुत बहुत हृदय से आभार प्रकट करता हूँ। मैंने निवेदन किया और आपने तत्काल फरमाया कि मैं निश्चित रूप से आऊँगा और आप पधारे। डीओ साहब को निवेदन किया, डीओ साहब ने कहा निश्चित रूप से मैं आऊँगा। तो बंधुओं, अभी मेरे साहब को जाना है, एक 5 बजे से पहुँचना है
तो मैं राजस्थान प्रेषर समाज की ओर से आप सबका हृदय से स्वागत करता हूँ और स्वागत करता हूँ बड़े गर्व के साथ में कि हमारे लोकप्रिय भले राजस्थान की सरकार हो, भले केंद्र की सरकार हो, और हम जहाँ चल पा रहे हैं वो सब आप लोगों के आशीर्वाद से चल पा रहे हैं। इसलिए मैं आपको चरणों में प्रणाम करता हूँ और आपका आशीर्वाद हम लोग लेते हैं। और सभी पत्रकार बंधु, और मैं बड़ा सौभाग्यशाली हूँ कि पिछले 11-12 साल से जो भी अधिवेशन हो रहा है उस अधिवेशन में मुझे आने का मौका मिल रहा है, आपके दर्शन करने का मौका मिल रहा है और आपका आशीर्वाद लेने का मौका मुझे मिल रहा है। इसलिए मैं अपने आप को सौभाग्यशाली और भाग्यशाली मानता हूं कि आप लोगों का आशीर्वाद हम पर, राजस्थान की सरकार हो या केंद्र की सरकार हो, उस पे आप लोगों का बना हुआ रहे। और मैंने तो पहले भी कहा, मेरी विधानसभा में भली बदेसर में भी, भली चित्तौड़ में भी एमएलए फंड तो आपका है ही है, उसके अलावा भी हम पर्सनल भी क्या कर सकते हैं उसके बारे में भी आप लोग बताएं कि हम जो भी सहयोग कर सकते हैं वो तन मन धन से आपका सहयोग करेंगे। कहीं कि आपकी इसी प्रकार की आयु दीर्घायु हो, कम से कम 100, 125, 150 साल आप जिए, हम लोगों पे ऐसा आशीर्वाद बना हुआ रहे और आपका स्वास्थ्य ऐसा अच्छा रहे। मैं तो सावरिया सेठ से और कालिका माता से ही प्रार्थना करता हूँ और इस प्रकार के आप इस सम्मेलन होते हुए रहे। इस सम्मेलनों से सब लोगों से मिलने का फायदा भी होता है। आपको राजस्थान सरकार की, आपके अध्यक्ष जी बैठे हैं, हमारे सांसद साहब बैठे हैं, उसके अलावा जहां जहां भी राजस्थान सरकार की तरफ से जरूरत पड़ेगी, मैं साथ चलने के लिए या कहीं सीएम साहब से या किसी से मिलने के लिए आप जो भी सहयोग कहेंगे उसके लिए तन मन धन से मैं खड़ा हूं। और यहाँ पे भी कोई व्यवस्थाओं के तौर पर कोई भी कमी, कमरे बनाना हो तो आप हमारे को निर्देशित करें, क्योंकि आदेश आप देंगे उस आदेश की हम लोग पालना करेंगे। उस आदेश की पालना में कहीं आप लोगों की कमी नहीं रहेगी। और जब भी आप पेंशन समाज की इस प्रकार की बैठक की व्यवस्था करें, हम लोग मिलकर उसकी करेंगे। और आप लोगों ने बुलाकर हम लोगों पर आशीर्वाद भी दिया, आप लोगों ने हमें सम्मान दिया, उसके लिए धन्यवाद। जय हिंद। कम लिखा होता है। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय एमएलए साहब। और मैं अत्यंत आदर और सम्मान के साथ अब आमंत्रित करती हूँ हमारे लोकप्रिय सांसद साहब। अध्यक्ष के रूप में सेवाएं दे रहे हैं हमारे वरिष्ठ आदरणीय दशोरा साहब, बाबाशाह के रूप में उपस्थित खमेशा परिवार, अनिल जी, पेंशनर समाज के प्रतिनिधिगण, सबसे पहले तो मैं आप सबको अपनी ओर से बधाई और शुभकामना देता हूं कि आप लोग लंबे समय से इस प्रकार के अधिवेशन के माध्यम से अपनी चर्चा भी होती है, बातचीत भी होती है और आगामी कार्य योजना भी बनती है। कहते हैं कि रिटायरमेंट के बाद पेंशन शुरू होती है, लेकिन यहाँ जो बैठा समूह है वो अभी टायर्ड नहीं हुआ है, अभी तो लंबा अनुभव हम सब लोगों को एक जनप्रतिनिधि के रूप में भी आपका मिलता है। इस क्षेत्र में ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, यहां हम लोग ये करेंगे तो ये ठीक रहेगा, इस क्षेत्र के विकास में अगर ऐसा होगा तो अच्छा रहेगा। ऐसा आप सब लोगों के समूह के इस टोली के माध्यम से हम सब लोगों को सुझाव भी आता है और हम उन सुझावों पर इम्प्लीमेंट करने का प्रयास भी करते हैं। मैं सोचता हूं पेंशनर समाज के लिए पहली बार जनवरी 2004 में और उसके बाद लगातार चाहे केंद्र सरकार हो चाहे राजस्थान की सरकार हो, कैसे पेंशनर समाज को फैसिलिटी मिले, कैसे उनके
आगामी दिनों में सरकार की योजनाओं का लाभ मिले, इसके लिए सरकारें अपना काम करती है। लेकिन ये आपका ऑर्गेनाइजेशन, आपका ये संगठन भी एक सजगता के साथ राज्य और केंद्र सरकार के साथ बातचीत करके उन सुविधाओं को बढ़ाने का और उन समस्याओं के समाधान के लिए लगातार प्रेरित करता रहता है। मैं जरूर कह सकता हूं कि पेंशनर समाज के, अभी आदरणीय दशोरा साहब ने कहा था कि भवन भी बनने चाहिए। मुझे पहली बार कानून और वल्लभनगर के लिए वहां के लोगों ने आग्रह किया, आदेश दिया, तो वहां के आदेश की पालना भी हुई। और आज भी कहा कि यह कमरा और एक टॉयलेट बनना चाहिए। आपके आदेश की 100% पालना होगी। यहाँ कक्ष, कमरा भी बनेगा और टॉयलेट ब्लॉक भी बनेगा। और राजस्थान पेंशनर समाज के प्रदेश अध्यक्ष शंकर सिंह मनोहर ने इस दौरान चित्तौड़ दर्शन से बातचीत करते हुए कहा कि गत दिनों RGHS को लेकर जो नया नियम लागू किया गया है, उसको लेकर सरकार का ध्यान आकर्षित किया गया है और उन्हें उम्मीद है कि इसका कोई समाधान निकल आएगा। हालांकि उन्होंने यह भी बताया कि आखिरकार सरकार को यह नियम क्यों लागू करना पड़ा। हालांकि स्वीकार किया कि इसके कारण जो वृद्ध पेंशनर हैं उन्हें परेशानियां उठानी पड़ रही है। सर, पेंशनर्स की बात करें तो आज की स्थिति देखी जाए तो पेंशनर्स को कई समस्याएं का सामना करना पड़ रहा है। विशेषकर RGHS का जो नया नियम लागू किया गया है कि कोई भी हो, चाहे 80 साल का हो, 90 साल को, उसको चिकित्सालय जाना पड़ेगा। तो इसके लिए क्या समाधान के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं? राजस्थान सरकार ने अभी 16 तारीख को एक आदेश जारी किया था, जिसमें ये कहा है कि हर पेशेंट की फ़ोटो खींचेगी। सरकार से हमारी बात हुई है। वैसे तो ये वाजिबी बात है कि एक बीमार अगर डॉक्टर के पास नहीं जाएगा तो डॉक्टर दवा कैसे देगा। पर जो भी पेशेंट जिनकी रेगुलर दवा चल रही है, उनकी अगर सरकारी डिस्पेंसरी, सरकारी हॉस्पिटल में जाते हैं तो वहाँ फ़ोटो की ज़रूरत नहीं है। ये सिर्फ प्राइवेट हॉस्पिटल्स पे जो अनियमितताएं हो रही है, उस पर अंकुश लगाने के लिए चालू की गई है। राज्य सरकार से हमारी बात चल रही है, उसका जल्द ही निस्तारण करा दिया जाएगा। रेलवे ने कई नियम लागू किए थे, लेकिन उन नियम को वापस ले लिया, जिससे पेंशनर्स को अभी भी वो सुविधाएं नहीं मिल पाई। उसके लिए कुछ कदम रेलवे ने कोरोना पीरियड में जो सुविधा पेंशनर्स को मिलती थी, वो कोरोना के बहाने से वापस लिए। हमने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी, वित्त मंत्री जी और रेलवे मंत्री जी को पेंशन समाज ने एक ज्ञापन प्रस्तुत करके और निवेदन किया है कि वो सुविधा तुरंत ही चालू करें। हमें अपेक्षा है और आशा है कि जल्दी चालू कर देंगे। हाल ही में पेंशनर्स का राज्य स्तरीय सम्मेलन भी आयोजित हुआ, बड़ी संख्या में पेंशनर्स हुए। यदि मोटे तौर पर बात करें तो किन किन मुद्दों पर विचार विमर्श हुआ और समाधान की दिशा में क्या कदम उठाए जा रहे हैं प्रदेश द्वारा? राज्य स्तरीय पेंशन का भी अधिवेशन हुआ, उसमें माननीय लोकसभा अध्यक्ष ओम जी बिरला मुख्य अतिथि थे। उन्होंने अपने खुले मन से जिन जिला और उपशाखाओं में पेंशन भवन नहीं बने हुए हैं, राज्य सरकार से निःशुल्क जमीन दिलाने और MLA को 10 लाख और MP से 20 लाख रुपए उनकी भवन बनाने के लिए घोषणा की है। और उसमें अन्य जो समस्या है उनसे हमारी विस्तृत चर्चा हुई है। उन्होंने रेलवे के बारे में कहा कि मैं इसको PM साहब से बात करके इस सुविधा को जल्दी से जल्दी चालू कराऊंगा। गत दिनों एक ही दिन में राजस्थान एवं कर्नाटक के राज्यपाल चित्तौड़गढ़ के दौरे पर आए थे और दोनों ही राज्यपाल ने दुर्ग का भ्रमण किया था। एवं इस भ्रमण के दौरान राज्यपाल का काफिला मुख्य मार्गों से होकर गुजरा, जहां दिन भर आवारा मवेशी मंडराते रहते हैं। लेकिन इस दिन जबकि राज्यपाल का दौरा था, कहीं आवारा मवेशी उनके काफिले में प्रवेश नहीं कर जाए और महामहिम राज्यपाल इन आवारा मवेशियों को न देख लें, इसके लिए 2 दर्जन से अधिक नगर परिषद के कर्मचारियों को जहां तहां नियुक्त किया गया था। हालांकि राज्यपाल का दौरा संपन्न हो गया, कोई भी मवेशी की हिम्मत नहीं हो सकी कि वह इस काफिले में प्रवेश कर जाए। लेकिन अब क्या हाल है चित्तौड़गढ़ का, बताते हैं आपको। चित्तौड़गढ़ के मुख्य मार्ग पर स्थिति यह है कि आवारा मवेशी इतने मंडराते रहते हैं कि चौपहिया वाहन तो दूर बल्कि दुपहिया वाहन का भी निकलना मुश्किल है। गत दिनों राजस्थान एवं कर्नाटक के राज्यपाल जब चित्तौड़गढ़ के दौरे पर आए थे, दुर्ग का भ्रमण किया था, तो उस समय सड़कों पर मंडराने वाले इनमें से एक भी आवारा मवेशी दिखाई नहीं दिए। और आखिरकार दिखाई भी कैसे देते, क्योंकि इनको मुख्य मार्गों पर उस दिन आने की मनाही थी और इसके लिए नगर परिषद द्वारा जहां तहां 2 दर्जन से अधिक कर्मचारियों को बाकायदा लाठी लेकर नियुक्त किया गया था।
और शायद इन मवेशियों को भी यह ज्ञात हो गया था कि आज महामहिम आने वाले हैं और इस कारण यह आवारा मवेशी सड़कों पर नहीं दिखाई दिए, जिसके बाद जिला प्रशासन और नगर परिषद ने रात की सांस ली। लेकिन महामहिम का दौरा समाप्त होते ही मुख्य मार्ग का यह हाल है। एक निराशाजनक खबर आप सभी के लिए, हालांकि अच्छी खबर भी कहेंगे इसे। चित्तौड़ दर्शन पर एक समाचार हमने 2 दिन पहले ही प्रसारित किया था कि किस तरह चित्तौड़गढ़ के समिति और जिले में कई स्थानों पर एक ही स्थान पर कई तरह की रोगों का इलाज करने का दावा किया जा रहा है। चाहे किडनी का मामला हो, हर्निया का मामला हो, पुरुष स्त्री रोग हो, कोई भी रोग हो, आप बताएं, सभी तरह के इलाज वहां मिल जाएंगे और परामर्श शुल्क लिया जा रहा है केवल 20 रुपए। और इस तरह की दुकानदारी के बावजूद चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। लेकिन चित्तौड़ दर्शन पर यह समाचार प्रसारित होने के साथ ही प्रशासन और चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग हरकत में आया और जिस स्थान पर हमने बताया था कि इस तरह की नीम हकीम की दुकान लगी हुई, अपने आप को वेद बताते हैं, वह दुकानदारी हट गई है और यहाँ अब किसी तरह का कोई इलाज नहीं हो पाएगा। अधिक पीड़ा के साथ होते, कुछ लोगों को ज्यादा मात्रा में मासिक धर्म होना, विभिन्न रोगों के कारण लाल पीला सफेद स्राव होना या और शुगर, बच्चेदानी की खराबी इत्यादि सभी रोगों का शर्तिया इलाज किया जाता है। कुछ लोग बदन पर किसी भाग में सफेद दाग, लाल धब्बे, उल्टी की तरह कोड़ का शर्तिया इलाज होता है। नेत्र में मोतियाबिंद बढ़ जाना, जाला बढ़ जाना, फुंसी वगैरह और कान दर्द, बहरापन का बढ़ना। चित्तौड़गढ़ के समीप बौजुंदा के पास इसी स्थान को हमने बताया था कि किस तरह यहाँ एक टेंट में दुकानदारी चलाई जा रही है और यह दावा किया जा रहा है कि यहाँ सभी तरह के रोगों का इलाज किया जाता है और परामर्श शुल्क मात्र 20 रुपये है। यह समाचार दिखाए जाने के बाद जिला प्रशासन एवं स्वास्थ्य विभाग हरकत में आया और टेंट में जो दुकानदारी चल रही थी वह यहाँ से हटा दी गई है या स्वयं ही वेद यहाँ से भाग खड़े हुए। संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को लेकर गत दिनों संसद में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा की गई टिप्पणी को लेकर बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। चित्तौड़गढ़ में जिला कांग्रेस कमेटी के बैनर तले मंगलवार को प्रातः 11 बजे जिला कांग्रेस कार्यालय से कलेक्ट्रेट तक पैदल मार्च निकाला जाएगा। वहीं दूसरी ओर सोमवार को निम्बाड़ा में कांग्रेस के अज्जा जजा प्रकोष्ठ के तत्वाधान में प्रदर्शन किया गया और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का पुतला फूंककर जोरदार नारेबाजी की गई। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पर की गई टिप्पणी को लेकर कांग्रेस अनुसूचित जाति जनजाति प्रकोष्ठ निम्बाड़ा ने अंबेडकर सर्कल पर जमकर विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बाबा साहब की प्रतिमा पर माला फैलाकर उन्हें नमन किया और बाद में अमित शाह का पुतला दहन किया। इस विरोध प्रदर्शन में कांग्रेस के कई पदाधिकारी आदि मौजूद थे। तो ये थे आज के समाचार। अब मुझे आज्ञा दें। नमस्कार।